Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, compared to burn due to water at 100 degrees Celsius, a burn due to steam at 100 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है। आपको बताना कि कौन ज्यादा डेंजरस है ये, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका एनर्जी, ठीक है। देखिए 100 डिग्री वाटर, अगर आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी या फिर स्टीम के पास क्या होगी, ज्यादा एनर्जी भी आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? देखिए देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप पहले लिख लीजिए। कैलोरीमेट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। कैलोरीमेट्रिक, यहाँ पर आपको हीट के बारे में बताना है, ठीक है। कैलोरीमेट्रिक हीट किस में बताना है आपको? वाटर में और स्टीम में, ठीक है। वाटर देखिए क्या है आपका, वाटर आपका लिक्विड फेज में है, ठीक है, और स्टीम के आपके गैसेस फेज में है, ठीक है। अब देखिए वाटर के पास देखिए कितनी एनर्जी होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हम लिख सकते हैं, आपका होगी एम एस डेल्टा टी के इक्वल होगी। कितनी होगी आपकी? एम एस डेल्टा टी। एम की आपका मास ऑफ द वाटर जितना भी होगा, एस के वाटर की स्पेसिफिक हीट जो कि आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम के 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होती है। डेल्टा टी की आपका टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, अगर आप क्या करेंगे, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, किससे? आपका वाटर से स्टीम में, ठीक है। तो आपको डेल्टा क्यू देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, फेज भी चेंज होगा। तो फेज चेंज होगा तो आपका एम टाइम्स एल एफ, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। ये क्या होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एम इंटू एल एफ। ये आपकी एल एफ के यहाँ पर आपका लेटेंट, सॉरी एल वी होगा। ये क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होता है तो आपका क्या होता है, वेपराइजेशन आएगा। तो ये क्या आएगा आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो स्टीम होगी, स्टीम के पास आपकी इतनी एनर्जी क्या होगी बच्चों, एक्स्ट्रा होगी। क्या होगी? इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। तो वाटर के केस में देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो वाटर के पास जो एनर्जी पजेस करेगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो किसके इक्वल होगी? आपकी एम एस डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। और जो आपकी स्टीम होगी, स्टीम के पास देखिए कितनी एनर्जी होगी, स्टीम के पास देखिए इतनी एनर्जी तो होगी, प्लस आपके पास देखिए एम एस डेल्टा टी ये तो होगी, प्लस आपकी फेज के कारण उसमें जो चेंज होगा ना, उसके कारण भी एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, जिसे हम लिखेंगे एम टाइम्स एल वी के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एनर्जी है? स्टीम के पास आपकी क्या है, ज्यादा एनर्जी है। तो हम बता सकते हैं कि स्टीम के कारण, स्टीम के पास अगर आपकी ज्यादा एनर्जी है तो स्टीम विल बी मोर डेंजरस। स्टीम क्या होगी आपकी, इसके पास ज्यादा एनर्जी है तो दिस विल बी मोर डेंजरस। ये क्या होगी आपकी, ज्यादा डेंजरस होगी, डेंजरस, ऑलराइट, एज कम्पेयर टू द वाटर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर हाथ डालते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा क्या क्या होगा, वो कम होगा एज कम्पेयर टू द स्टीम, क्योंकि स्टीम के पास क्या होती है, लार्ज एनर्जी होती है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, कंपेयर टू बर्न ड्यू टू वाटर, ये बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सही मोर डेंजरस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होना चाहिए, ठीक है। स्टीम क्या होगी आपकी, वाटर के साथ कंपेयर करके बताना स्टीम को, तो वो मोर डेंजरस होगी। तो उसका ऑप्शन वन क्या होना चाहिए बच्चों, राइट आंसर होना चाहिए, ऑलराइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।